ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी भक्त सनातन धर्म की पवित्र कथाएं सुनने के लिए यहाँ आए हैं, उन सभी का सनातन भक्तिवाणी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी सच में धन्य हैं जो इस पावन नवरात्रि के दिव्य समय में मां भगवती की भक्ति से जुड़े हुए हैं। नवरात्रि का 5वां दिन अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। यह दिन समर्पित है मां स्कंद माता को, जो मातृत्व, प्रेम और करुणा का अद्भुत स्वरूप है। जब भी मां स्कंद माता का स्मरण किया जाता है तो एक अत्यंत शांत और दिव्य दृश्य हमारे मन में उभरता है, मानो एक दिव्य कमल पर विराजमान मां अपनी गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद को लिए हुए हों। चारों ओर शांति का वातावरण हो और मां का आशीर्वाद भक्तों पर बरस रहा हो। मां स्कंद माता का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और करुणा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं मां स्कंद माता का यह स्वरूप कैसे प्रकट हुआ और भगवान स्कंद का जन्म कैसे हुआ? कौन सी वह दिव्य कथा है जिसमें छिपा है मां के इस स्वरूप का गहरा रहस्य? इसके साथ ही हम आपको बताएंगे मां स्कंद माता की पूजा, विधि, शक्तिशाली मंत्र, विशेष भोग और ऐसे उपाय जो आपके जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। यदि आप भी मां स्कंद माता की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनें। आगे हम जानेंगे मां स्कंद माता की पौराणिक कथा जिसमें छिपा है एक अद्भुत और रहस्यमयी सत्य। अब आरंभ करते हैं मां स्कंद माता की पवित्र पौराणिक कथा का दिव्य प्रसंग। प्राचीन काल की बात है, जब दैत्य तारकासुर का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ने लगा, तब देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। लेकिन उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। तब सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कराने का उपाय करने लगे। माता पार्वती ने भी कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। समय बीतने के बाद उनके यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसका नाम स्कंद रखा गया। यह वही बालक थे जिन्हें आगे चलकर भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जाना गया। जब स्कंद बड़े हुए तो उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। उनके तेज और पराक्रम से पूरा आकाश गूंज उठा। तब एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस प्रकार मां पार्वती, जो स्कंद की माता थीं, उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाने लगा। मां स्कंद माता का यह स्वरूप मातृत्व, शक्ति और करुणा का अद्भुत संगम है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मां की शक्ति और आशीर्वाद से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मां स्कंद माता के इस दिव्य स्वरूप का एक और अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग शास्त्रों में वर्णित है। जब भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध कर दिया, तब तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान स्कंद और माता पार्वती की स्तुति की। उस समय मां पार्वती ने अपने उस दिव्य मातृत्व स्वरूप को प्रकट किया जिसमें वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर विराजमान थीं। मां का ये स्वरूप अत्यंत शांत और करुणामय था। वे कमल के पुष्प पर विराजमान थीं और उनके चारों हाथों में कमल और आशीर्वाद की मुद्रा थी। उनकी गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद विराजमान थे, जिनका तेज अत्यंत दिव्य था। मां के इस स्वरूप को देखकर सभी देवता भाव विभोर हो गए। मां स्कंद माता का ये रूप केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और संरक्षण का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां स्कंद माता की पूजा करता है, उसे संतान, सुख, शांति और जीवन में संतुलन प्राप्त होता है। मां का ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि प्रेम और करुणा में भी होती है। मां स्कंद माता अपने भक्तों को मां के समान स्नेह और संरक्षण प्रदान करती हैं। अब जानते हैं मां स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में, जिसे नवरात्रि के 5वें दिन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ तथा हल्के पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या किसी शांत स्थान पर मां स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले एक कलश स्थापित करें और उसमें स्वच्छ जल भरें। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और नारियल स्थापित करें। अब मां के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद मां स्कंद माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। अब शुद्ध मन से मां का ध्यान करें और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और संतान सुख की प्रार्थना करें। इसके बाद मां स्कंद माता के मंत्र का जाप करें। ओम देवी स्कंदमाताये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और पूरी श्रद्धा के साथ मां का स्मरण करें। इसके बाद मां को भोग अर्पित करें।
माँ स्कंदमाता को विशेष रूप से केले का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है। भोग अर्पित करने के बाद आरती करें और अंत में प्रसाद को सभी में बांट दें। यदि इस विधि से माँ स्कंदमाता की पूजा की जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। अब जानते हैं माँ स्कंदमाता के शक्तिशाली मंत्र और उनके आध्यात्मिक महत्व के बारे में। शास्त्रों के अनुसार मंत्र केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे दिव्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप करता है तो वह सीधे देवी शक्ति से जुड़ जाता है। माँ स्कंदमाता का प्रमुख मंत्र है ओम देवी स्कंदमाताय नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करने से भक्त के जीवन में शांति, सुख और संतुलन का संचार होता है। इसके साथ ही एक और शक्तिशाली स्तुति मंत्र बताया गया है, सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। इस मंत्र का अर्थ है कि माँ स्कंदमाता अपने भक्तों को शुभ फल और यश प्रदान करती हैं। यदि इस मंत्र का जाप नवरात्रि के 5वें दिन विशेष रूप से किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जाप करते समय शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। मन में ये भावना रखें कि माँ की कृपा आपके जीवन में सुख और शांति भर रही है। ये साधना धीरे धीरे आपके मन को शांत और संतुलित बनाती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। अब जानते हैं माँ स्कंदमाता के विशेष भोग और उनके आध्यात्मिक महत्व के बारे में। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता को विशेष रूप से केले का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है। केला शुद्धता, पोषण और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त सच्चे मन से माँ को केले का भोग अर्पित करता है तो उसके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। इसके साथ ही दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को अर्पित की जा सकती हैं। भोग अर्पित करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वह पूरी तरह शुद्ध और सात्विक हो और उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाए। केवल औपचारिकता के रूप में किया गया भोग उतना फलदायी नहीं होता जितना कि सच्चे भाव से अर्पित किया गया भोग। भोग अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद के रूप में सभी में बांटना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। माँ स्कंदमाता को अर्पित किया गया ये भोग भक्त के जीवन में सुख और संतुलन का मार्ग खोलता है। अब जानते हैं माँ स्कंदमाता के विशेष उपायों के बारे में जो नवरात्रि के 5वें दिन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के जीवन में मानसिक अशांति हो, परिवार में तनाव बना रहता हो या संतान से संबंधित चिंता हो तो माँ स्कंदमाता की विशेष साधना करना अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस उपाय के लिए नवरात्रि के 5वें दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ स्कंदमाता के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद या पीले फूल अर्पित करें। अब शुद्ध मन से बैठकर माँ का ध्यान करें और अपने जीवन की सभी समस्याओं को उनके चरणों में समर्पित करें। इसके बाद माँ स्कंदमाता के मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम देवी स्कंदमाताय नमः। इस उपाय को करने से मन में शांति और संतुलन आता है और परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ने लगता है। इसके साथ ही एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताया गया है। नवरात्रि के 5वें दिन किसी जरूरतमंद को केले या दूध का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये दान माँ स्कंदमाता को अत्यंत प्रिय होता है और इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि यह उपाय सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य देखने को मिलते हैं। अब इस पवित्र कथा और उपायों के अंत में यदि आप भी माँ स्कंदमाता की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और यदि आप चाहते हैं कि सनातन धर्म की ऐसी ही पवित्र कथाएं और उपाय आपको प्रतिदिन सुनने को मिलते रहें तो सनातन भक्ति वाणी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब इस पवित्र ज्ञान को आगे बढ़ाने का माध्यम बनता है। माँ स्कंदमाता की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।